हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो है ट्रांजिस्टर से। आज हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रांजिस्टर कहते किसे हैं, ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन क्या है और ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है और इसके सिंबल क्या हैं। इन सिंबल्स को भी काफ़ी आसानी से हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे और वन बाई वन एक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे इस वीडियोस के साथ। अगर जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। ट्रांजिस्टर, दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ट्रांजिस्टर जो होता है वो दो पीएन जंक्शन को मिलाने से बनता है। अब पीएन जंक्शन क्या होता है कि एक पी टाइप और एक एन टाइप को जब मिला दिया जाता है तो बनता है पीएन जंक्शन, और जब दो पीएन जंक्शन को मिला दिया जाता है तो बनता है आपका ट्रांजिस्टर। और ये ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका पीएनपी और एक होता है आपका एनपीएन। अब ये पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे बनता है और एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे बनता है। जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि अगर मैं यहाँ पे पीएन और एनपी ऐसे ले लूं, दो पीएन है ना जंक्शन, दो पीएन जंक्शन ले लूं, अगर मैं यहाँ पे एन को क्या कर दूं कि सैंडविच के थ्रू जोड़ दूं, अगर दो पी टाइप हैं, अगर एन टाइप को दबा दें, कंप्रेस कर दें या फिर सैंडविच कर दिया जाए तो इससे जो बनता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। और एनपीएन कैसे बनता है, उसी प्रकार से अगर यहाँ पे एनपी और यहाँ पे पीएन ऐसे कुछ हो जाए और हम लोग दो एन टाइप से क्या करें, दो एन टाइप से हम लोग पी को क्या कर दें, कंप्रेस कर दें या फिर सैंडविच कर दें, तो इससे क्या बन जाता है एनपीएन। अब आप लोग पूछेंगे कि पीएनपी और एनपीएन में सबसे अच्छी इफिशियंसी किसकी होती है। दोस्तों जो पीएनपी और एनपीएन में सबसे अच्छी इफिशियंसी मानी जाती है वो मानी जाती है एनपीएन की। क्यों? क्योंकि इसमें आप जानते हैं नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, और जब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो आप लोग एक बात और जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन के जो मास होते हैं, मास जो होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं कंपेयर टू होल के। होल्स में जो मास होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनकी इफिशियंसी अच्छी हो जाती है क्योंकि इनका मूवमेंट आसान हो जाता है। आप लोग जानते हो एक फॉर्मूला ए बराबर होता है एफ बाई एम। अगर एम जिसका ज़्यादा है तो उसका ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन अगर एम अगर कम है, मास अगर कम है तो ऑसिलेशन ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप लोग जान गए होंगे कि जो मोबाइल चार्जर होता है उसमें अच्छा मोबाइल चार्जर वही माना जाता है जिसमें मोबिलिटी अच्छी हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी अच्छी होती है उसको अच्छा मोबाइल चार्जर माना जाता है। तो उसकी मोबिलिटी क्यों अच्छी हो सकती है, जब उसका ऑसिलेशन काफ़ी ज़्यादा होगा तभी तो उसकी मोबिलिटी अच्छी होगी। और ऑसिलेशन कब ज़्यादा होगा, जब उसका मास कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है इसलिए उसका ऑसिलेशन ज़्यादा होता है, ऑसिलेशन ज़्यादा होता है तो उसका मोबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए मोबाइल चार्जर अच्छा माना जाता है। और ज़्यादातर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर। और पीएनपी जो ट्रांजिस्टर होता है वो काफ़ी कम यूज होता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर कि पीएनपी और एनपीएन का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। दोस्तों आप लोग जानते हो कि जो अदर डिवाइसेज होते हैं उसमें अगर दो इनपुट होगा तो दो आउटपुट होगा, है ना, चार इनपुट होंगे तो चार आउटपुट होंगे। लेकिन जो हमारे जो ट्रांजिस्टर हैं उसमें तीन टर्मिनल पाए जाते हैं, पाए के जाते हैं, होते हैं तीन टर्मिनल होते हैं। ए आपका होता है अगर मैं इसको एन और ए होता है पी और ए एन, अगर एनपीएन को लेके ही मैं आगे बढ़ूं तो एक एन, ए पी और ए एन। आप लोग जानते हो कि इसको बोला जाता है एमीटर, इसको बोला जाएगा बेस और ये होता है आपका कलेक्टर। है तो आपके तीन टर्मिनल हो गए। और एन में आप लोग जानते हो कि डोपिंग की जाती है, पी में भी डोपिंग होती है। और डोपिंग क्या होती है, जानते हो आप लोग कि जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर जब हम लोग इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो उसी को बोला जाता है डोपिंग। और ये डोपिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है पेंटावैलेंट, एक होती है ट्राईवैलेंट। तो पेंटावैलेंट मिलाएंगे तो नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेंगे, ट्राईवैलेंट मिलाएंगे तो नंबर्स ऑफ होल ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो अगर इसमें हम लोग डोपिंग कर दें तो इसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे,
ज़्यादा हो जाएंगे, और इसमें क्या होते हैं, होल होते हैं। आप लोग जानते हो कि पी टाइप में होल होते हैं, और इसमें भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और दूसरी बात ये कि जब हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस बेस पे करते हैं, और ये डिवाइस काफ़ी स्पेशल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें जो बेस है उसको एमीटर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और कलेक्टर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, एज वेल एज जो एमीटर है उसको कलेक्टर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो कलेक्टर होता है उसको बेस के साथ भी और उसको एमीटर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए जो डिवाइस होता है हमको काफ़ी है ना अलग अलग तरीके से है ना अलग अलग तरीकों से हम लोग इसको यूज कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस हो जाता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए। और जब इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो इसमें दो फैक्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैटर करते हैं। एक होता है साइज और एक होता है डोपिंग। और डोपिंग का जो कॉन्सेप्ट अगर जिसका नहीं क्लियर होगा तो पीछे की वीडियोस में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल डिस्कस किया हुआ है डोपिंग के बारे में, तो जाकर के वहाँ से उन वीडियोस को देख करके अपना डोपिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है। ठीक है, यह मान लेते हैं कि अगर एमीटर है, ये बेस है और एक कलेक्टर है, तो डोपिंग सबसे ज़्यादा किस में की जाती है? एमीटर में की जाती है, यानी वेरी हाई डोपिंग की जाती है। जब वेरी हाई डोपिंग की जाएगी तो इसमें नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ज़्यादा मिलेंगे। और बेस में क्या करते हैं? लेस डोपिंग करते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें होल रहते हैं। कलेक्टर में क्या होता है कि एमीटर से कम लेकिन बेस से ज़्यादा डोपिंग करते हैं। एमीटर से कम लेकिन बेस से ज़्यादा डोपिंग करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं साइज के ऊपर। साइज जो होती है दोस्तों, कलेक्टर की साइज सबसे ज़्यादा होती है, मतलब ह्यूज, सबसे बड़ी। उसके बाद बेस की जो होती है वो सबसे कम होती है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, कलेक्टर की साइज बड़ी है, बेस की सबसे कम है, और एमीटर की जो साइज है वो ठीक है कलेक्टर से कम और बेस से ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में आती भी हैं कि डोपिंग सबसे ज़्यादा किस में की जाती है, साइज किसकी सबसे बड़ी होती ज़्यादा होती है। इन सारी चीज़ों पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप लोग देख पा रहे हो कि डोपिंग जो होती है वो एमीटर में सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिल जाते हैं। बेस में सबसे कम, और जो कलेक्टर में होता है वो एमीटर से कम और बेस से ज़्यादा होती है। और साइज जो होती है सबसे ज़्यादा कलेक्टर की, उस सबसे कम ठीक है बेस की, और एमीटर की कलेक्टर से कम और बेस से ज़्यादा होती है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों इसके सिंबल के ऊपर कि इसके सिंबल क्या होते हैं। सिंबल में पहले देख लेते हैं एनपीएन के बारे में। एनपीएन का जो सिंबल होता है दोस्तों, एक हम लोग सर्कल बनाते हैं, सर्कल में एक यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं और ऐसे और एक ऐसे, इसको बोला जाता है बेस। ठीक है, इसको कलेक्टर और इसको एमीटर। आप इसको एमीटर, आप इसको भी कलेक्टर और इसको एमीटर कर सकते हो। और आप लोग जानते हो कि ये है एन और ये पी और ए है आपका एन पी एन। और आप लोग जानते हो कि जो करंट होती है वो पी से क्या करती है, एन की तरफ ट्रेवल करती है। तो इसमें जो तीर की साइज है कुछ इस प्रकार से रहेगी, इसको बोला जाता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। और बात कर लेते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की। पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी एक ऐसा सर्कल रहेगा, सेम प्रोसेस वैसा ही रहेगा। ये आपका बेस हो गया, ये आपका कलेक्टर और ये आपका एमीटर हो गया, ये आपका पी और ये आपका एन और ये पी। आप लोग जानते हो करंट किधर से किधर मूव करेगी, पॉजिटिव ठीक है पी से एन की तरफ, तो इसमें तीर क्या रहेगी, अंदर की तरफ रहेगी, तो इसको बोला जाता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो अभी आप लोगों ने सिंबल भी देख लिया कि सिंबल कैसा होता है पीएनपी का और एनपीएन का। अब हम लोग थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं और इसके वर्किंग के ऊपर ठीक है बात करके ठीक है करते हैं कि इसकी वर्किंग या फिर इसको एक्टिव मोड में कैसे लाया जाता है एक ट्रांजिस्टर को। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पे एक बड़ा सा फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये होता है आपका एमीटर,
ए इसकी है डिप्लीशन लेयर, ठीक है, किसकी डिप्लीशन लेयर है, एमीटर बेस की, ए आपका बेस है, और ए भी एक डिप्लीशन लेयर है किसकी, ठीक है, कलेक्टर बेस की, ठीक है। ए आपका है एन, ए आपका है पी, और ए आपका है एन। इसको बोला जाता है एमीटर, इसको बोला जाता है बेस, और इसको बोला जाता है कलेक्टर। ए है आपका एमीटर जंक्शन, ए आपका है कलेक्टर जंक्शन, ठीक है। इसमें आपकी मेजॉरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इसमें डोपिंग काफ़ी ज़्यादा की गई है। जब इसमें डोपिंग ज़्यादा है तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होंगे। इसमें आप लोग जानते हो होल्स हैं, ठीक है, इसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एमीटर से क्या है, कम है, एमीटर से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको एक्टिव मोड में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला काम जो है वो एमीटर बेस जो होगा शुड बी इन फॉरवर्ड बायस। तो एक चीज आप लोग याद रखिए, EF और CR एमीटर, ठीक है, एमीटर बेस शुड बी इन फॉरवर्ड बायस, एमीटर बेस शुड बी इन फॉरवर्ड बायस, शुड बी इन फॉरवर्ड, जिसको EF, और दूसरा क्या है, ठीक है, कलेक्टर बेस शुड बी इन रिवर्स, ठीक है, CR। कहने का मतलब ये है कि इसको हम लोग फॉरवर्ड में कनेक्ट करेंगे, इसकी हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे, और फॉरवर्ड बायसिंग में आप लोग जानते हो क्या होता है कि P को पॉजिटिव के साथ, N को निगेटिव के साथ, यानी ट्रू कनेक्शन करते हैं। और रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि P को निगेटिव के साथ और N को पॉजिटिव के साथ, यानी फॉल्स कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N आपका किसके साथ जुड़ेगा, निगेटिव के साथ, और P आपका किसके साथ जुड़ेगा, पॉजिटिव के साथ, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। जैसे ही ये पॉजिटिव और निगेटिव हुआ, और इसको हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स बायसिंग कर देंगे। रिवर्स बायसिंग कहने का मतलब क्या कि इसमें N टाइप जो होगा वो पॉजिटिव के साथ, और P टाइप जो होगा वो निगेटिव के साथ जुड़ेगा, है ना, समझते जाइएगा। अब देखिए क्या होगा, जब हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे यहाँ पे, तो होगा क्या कि यहाँ पे जो निगेटिव टर्मिनल है, और यहाँ पे जो बैटरी लगी हुई है VEE, और यहाँ पे जो बैटरी लगी हुई है VCC, अब ये VEE क्या करेगी, यहाँ से जैसे इसको कनेक्ट करेंगे, ये पूरा सरफेस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को रिपल करना शुरू कर देगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को रिपल करना शुरू करेगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना शुरू हुआ, तो वहां पे एक करंट प्रोड्यूस होगी, जिसको बोला जाएगा एमीटर करंट। एमीटर करंट IE क्या बोला जाएगा, IE। उसके बाद जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन कूद करके आए बेस के अंदर, तो बेस में होल्स हैं, होल्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज्ड हो जाएंगे। अब सपोज कर लीजिए कि यहां से रिपल होकर के 100 इलेक्ट्रॉन्स इधर बढ़े, और आकर के यहाँ पे 10 वैकेंसीज हैं, 10 होल्स हैं, 10 वैकेंसीज हैं, 10 के साथ वो न्यूट्रलाइज हो गए। बाकी 90 इलेक्ट्रॉन जो बचे वो कहाँ पे जाएंगे, वो तो वापस जा नहीं सकते, तो आगे ही बढ़ेंगे। आगे कहाँ बढ़ेंगे, जहाँ पे उनको जगह मिलेगी वहाँ पे बढ़ेंगे। और एक कूद करके यहाँ पे न्यूट्रलाइज कैसे हो पाए, क्योंकि आप लोग जानते हो डिप्लीशन लेयर की साइज जो होती गई वो पतली होती गई फॉरवर्ड बायस में, इसलिए हमने यहाँ पे डिप्लीशन लेयर जो बनाया हुआ है वो काफ़ी पतला बनाया हुआ है। और जब इसकी रिवर्स बायसिंग हम लोग यहाँ पे किए हैं, तो आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की साइज थोड़ी सी चौड़ी है, क्योंकि रिवर्स बायस में क्या होता है, डिप्लीशन लेयर थोड़ी सी चौड़ी होती चली जाती है। अब यहाँ से जैसे फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन इसमें आए, एक करंट प्रोड्यूस हुई जिसको एमीटर करंट, और इसकी वैकेंसी भी फुल। अब 90 इलेक्ट्रॉन से वो कहाँ जाएंगे, और पीछे से बैटरी रिपल्सिव फोर्स लगाए हुए है,
तो वो लोग जहां पे जगह पाएंगे तो इस डिप्लीशन लेयर को भी क्रॉस करके वो लोग क्या करेंगे, कलेक्टर में आ जाएंगे। जैसे ही कलेक्टर में आएंगे तो कलेक्टर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, और जैसे ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी वो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को रिपल करना शुरू कर देंगे। जैसे ही यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को रिपल करना शुरू करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट होगा कुछ इस प्रकार से होगा, क्योंकि यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है और वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। और जैसे ही वो अट्रैक्ट करना शुरू करेगा तो यहाँ पे एक करंट फ्लो करेगी कुछ इस प्रकार से, और करंट ऐसे होते हुए अपने नेगेटिव टर्मिनल के पास आएगी और ऐसे फ्लो करेगी, और इस करंट को बोला जाएगा आईसी यानी कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट क्या बोला जाएगा उसको, आईसी, कलेक्टर करंट आईसी। अब इसकी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बेस की बात कर लेते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने एमीटर की बात कर ली, कलेक्टर की बात कर ली। एमीटर में कैसे करंट फ्लो करेगा, कुछ इस प्रकार से फ्लो करेगा, यहां से चल करके यहां से चलेगा करंट और ऐसे होते हुए यहां पे आकर के अपना पाथ कंप्लीट कर लेगा, तो इसको एमीटर करंट। और ए ऐसे चलेगा और यहाँ पे आकर के अपना पाथ कंप्लीट करेगा, तो इसको कलेक्टर करंट। अब बेस के साथ क्या हुआ, इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स आकर के अपने आप को न्यूट्रलाइज किए हैं, और यहाँ पे हमने बैटरी को पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे है और इसको इसके साथ जोड़ा हुआ है, तो क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या करेगा, ए बैटरी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, बैटरी का जो टर्मिनल है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है कुछ इस प्रकार से मूवमेंट करेंगे। जब इस प्रकार से जब मूवमेंट करेंगे तो उसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, कुछ इस प्रकार से फ्लो करेगा और आकर के ऐसे यहाँ पे अपना पाथ कंप्लीट करेगा, और इसी करंट को बोला जाता है आईबी यानी बेस करंट। क्या होती है ये, बेस करंट आईबी। अब क्या हुआ, अब इन चीजों को ध्यान में रख करके हमको एक फॉर्मूला मिला, क्या कि आप लोग जानते हो कि होता है इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट क्या है, यहाँ पे इनकमिंग करंट है आपकी IE, फिर उसके बाद आउटगोइंग करंट क्या है, और ये बराबर कब होगी, जब यहाँ से हम लोग IB माइनस IC करेंगे तब हमको ये फॉर्मूला मिलेगा, जो काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस NPN ट्रांजिस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्या मिलेगा एक फॉर्मूला, IE इनकमिंग क्या है, IE इसके बराबर क्या होगा, जब IB में से हम लोग IC को घटाएंगे तब जाके हमको टोटल इनकमिंग करंट मिलेगी। तो IE बराबर क्या हो जाएगा, IB माइनस IC। ठीक है, आई होप आप लोगों को ठीक है ट्रांजिस्टर का ठीक है परिभाषा कि ट्रांजिस्टर कहते किसे हैं, ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन, उसके बाद ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करता है, वो ये चीज़ें काफ़ी समझ में आ गई होंगी आसानी के साथ। उसके बाद इसका जो सिंबल था, सिंबल भी काफ़ी आसानी के साथ समझ में आया होगा। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि एमीटर बेस को है ना फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, और एमीटर कलेक्टर जो रिवर्स बायस में होगा तो ये एक्टिव मोड में लाया जा सकता है अपने ट्रांजिस्टर को। अब जब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो बात करेंगे कि ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं और ट्रांजिस्टर एज ए स्विच कैसे काम करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो, अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट ईजिली अगर क्लियर हो रहा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी है ना इससे जुड़ने के लिए प्रेरित करें। आप लोगों का हमारे इस लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।